अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, इट्स मी सैयद अब्दुल्ला हनीफ लाडा चंदा। तो क्लास हम लोगों ने 5 क्वेश्चंस कर लिए अपनी 2 वीडियोस में। क्लास में आपको दिखाता हूँ। क्लास 5 करा हमने, क्लास 4 करा, क्लास फिर 3 करा, 2 करा, क्लास 1 करा, और हम करें क्लास मई जून 2024 जो बच्चों की रिक्वेस्ट थी सर आप कराएँ। ओके ना, बहुत से सवाल देखना। क्लास 1 2 3 4 अच्छे सवाल है। क्लास मुश्किल तरीन सवालों में जो सवाल है जो एक एक डेप्थ चंदा आपको समझ आएगा। ओके शाबाश। अब क्लास क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। शो सर्किट डायग्राम कंटेनिंग बैटरी। ओके, बैटरी क्लास ये लाइट डिपेंडेंट क्लास LDR का सिंबल याद कर लो, बहुत आता है। ओके, एंड अ फिक्स रजिस्टर। ओके, कनेक्टेड सीरीज में लगा हुआ है क्योंकि एक पाथ क्लास जाने के लिए चंदा एक पाथ है। देखो ओके, एक पाथ क्लास जाने के लिए यू हैव ओनली वन वे टू गो। ओके, और ये आपको पता है क्लास जो पॉजिटिव होता है फिर नेगेटिव पे पॉजिटिव नेगेटिव, ये डायरेक्शन भी क्लास सही लगी हुई है। ओके शाबाश। There is a lamp near the circuit. Light from the lamp is incident when the lamp is switched on. ओके भाई। अच्छा, आगे वाले पार्ट में क्या बोल रहा है क्लास हमें चंदा के shows the current voltage graph of LDR light dependent resistance when the lamp is switched on की बात करें क्लास, और एक में बोलेगा when the lamp is switched off की बात करेगा। ओके शाबाश। अच्छा लो पहला सवाल, डिफाइन ओम्स लॉ। क्लास गलती से भी ये मत बोला करो पेपर में कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ओ भाई, जो है वो सही तरीके से बोला करो यार, ताकि नंबर आपके पास आए। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस एट, ये बोलना ज़रूरी है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट रेजिस्टेंस। क्लास के अंदर रेजिस्टेंस भी इसकी चेंज नहीं, कोई एक भी पॉइंट आप खाओगे ना क्लास तो नंबर नहीं मिलेगा। याद रखना, यानी कि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज होता है क्लास। करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज बढ़ेगा। ओके, तो करंट हटेगा तो ओम्स लॉ V = IR, जो आप लोग को आइडिया है। एट कांस्टेंट रेजिस्टेंस क्लास रेजिस्टेंस नहीं बढ़ती और टेम्परेचर भी नहीं बढ़ेगा। एक्सप्लेन हाउ द ग्राफ लाइन शोज दैट ओम्स लॉ अप्लाइज टू द LDR। अच्छा भाई, ओम्स लॉ अप्लाइज टू LDR किस तरीके से अप्लाई हो रहा है क्लास? तो क्लास ये देखो आपका स्ट्रेट लाइन है, यानी कि ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। ओके, क्या बोलोगे चंदा? ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। ओके, एंड थ्रू ओरिजिन। क्लास ये ज़रूर होना चाहिए कि चंदा के कहाँ से पास होना चाहिए? थ्रू ओरिजिन। ओके शाबाश। ओके, ओरिजिन से पास होना चाहिए क्लास। अगर आप और से देखो क्लास, ये देखो दोनों स्विच ऑन भी ऑफ भी। ओके, ग्रेडियंट हमेशा कांस्टेंट होता है। ओके, ग्रेडियंट इज कांस्टेंट। ग्रेडियंट के मराद क्या क्लास? रेजिस्टेंस। ओके शाबाश। अच्छा, यूज वैल्यूज टू एक्सप्लेन द अफेक्ट ऑफ लाइट ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ LDR। भाई आपको पता है LDR भी जब स्विच ऑन होगा तो क्या होगा? रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। जब स्विच ऑफ होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। क्लास इसको प्रूफ से बात करना है। ओके, यूज़ वैल्यूज़ ऑन फिगर 6.2 टू एक्सप्लेन। अब क्लास इसमें हम प्रूफ से बात करेंगे तो मज़ा आएगा। क्लास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, इट इज़ अ रेशो ऑफ वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। मैं बात कर रहा हूँ स्विच ऑन। ओके, रेजिस्टेंस ऑन की बात कर रहा हूँ। इसमें वोल्टेज 8 है और करंट मेरे पास की मैंने क्लास इसमें 0.1। ओके शाबाश, तो आ रहा है 80 ओम। जब ऑन था रेजिस्टेंस तो ये था क्लास। और जो समझ निकला तभी यहाँ पे सिर्फ चंदा फोकस करो ताकि मज़ा आए। अब क्लास रेजिस्टेंस का दोबारा फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं चंदा, V डिवाइडेड बाई I। ओके, अब जब ऑफ़ की बात हो रही, क्या बात हो रही क्लास? ऑफ़ की बात हो रही। वोल्टेज वही 8 है। ओके,
लेकिन अब रेजिस्टेंस है क्लास 0.06 तो सब निकालोगे क्लास कैलकुलेटर से तो अप्रॉक्स आएगा 133 ओम, अप्रॉक्स कर लोगे तो आएगा 130 ओम। तो अब देखो दोनों की रेजिस्टेंस में क्लास आसमान ज़मीन का फ़र्क है, एक की 80 आ रही है, एक की 30 आ रही है, यानी सेम वोल्टेज विथ लाइट हैज़ लार्जर करंट। जब वोल्टेज है तो आपने देखा रेजिस्टेंस कम हो रही है तो करंट ज़्यादा आएगा, ओके। और जब आपके पास रेजिस्टेंस ऑफ थी यानी कि लैम्प ऑफ था तो रेजिस्टेंस आपके पास ज़्यादा आई, सेम करंट के लिए क्लास। ये मैं समझाता हूँ क्लास, एक एक चीज़ पढ़ो। तो क्या बोलोगे क्लास, अब इसको वर्डिंग में डालोगे तो और मज़ा है क्लास, ओके। तो आप बोलोगे रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस इन ब्राइटर लाइट। हमारे पास लैम्प ऑन था तो रेजिस्टेंस क्या आई थी, 80 ओम आई थी भी आपके सामने, ओके। तो आप क्या बोलोगे कि रेजिस्टेंस वैल्यूज़ आर ओके 80 एंड 130 ओम, ओके। ये जब रेजिस्टेंस ऑन, रेजिस्टेंस या लैम्प ऑफ था, ओके। तो क्या बोलोगे, सेम वोल्टेज, ओके, सेम voltage with light, same voltage with light has larger current, okay, और same current with light need less voltage at the same current, at same current वाले सेम हो, लाइट नीड्स लेस वोल्टेज, ओके शाबाश। व्हेन द लैम्प इज स्विच्ड ऑन द करंट इन द LDR इज दिस, डिटरमाइन द करंट इन द फिक्स्ड डिविजन। क्लास चंदा ये सीरीज़ में होता है, चंदा सीरीज़ में आपको पता है करंट रिमेन्स है, ओके, करंट रिमेन्स सेम इन सीरीज़ क्लास, ओके चंदा। क्लास जो करंट यहाँ से LDR में जाएगा वही उसमें जाएगा क्लास, तो आएगा 0.050, ओके। कैलकुलेट द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, क्लास ये वोल्टेज की बात कर रहे हैं क्लास चंदा, तो लगेगा V = IR, लेकिन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल की बात करेंगे, ओके शाबाश। अच्छा जी, ऑफ द सेल की बात कर रहे हैं, ओके। और क्लास ये देखो लैम्प इज स्विच्ड ऑन है, क्लास लैम्प इज स्विच्ड ऑन है, खुदा के ध्यान लगा करो, लैम्प स्विच ऑन ऑफ की बात नहीं कर रहा, तो वोल्टेज तो निकालना है, करंट तो सेम रहेगा 0.050। भाई रेजिस्टेंस पहले से जो है LDR में यहाँ पे लगी हुई 240, यहाँ बोला हुआ इसने, देखो 240 लगा हुआ है, और LDR की जब ऑफ होगा, जब क्या होगा चंदा, जब LDR ऑन होगा, देखो क्या लिखा हुआ है, दोबारा देखो, लैम्प पे स्विच ऑन, खुदा के ध्यान रखना पेपर में, 240 + 80 करना, जब ऑन के वक्त रेजिस्टेंस आएगी, ऑफ वाली मत डाल देना, ये 130 मत ऐड कर देना, तीनों को ऐड पेपर में क्या करेगा बच्चा, भाई मिस्टेक हो जाती है इंसान से, भाई वो रेजिस्टेंस को सबको प्लस कर देगा, 240 + 80 + 133, ये बता ध्यान से करोगे तो गलती नहीं होगी क्लास। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं क्लास, 0.050 × 320, तो वोल्टेज आ गया 16 वोल्ट। कोई प्रॉब्लम, कोई इशू? और अगर मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ तो क्या आता है, देखो क्या आपको आइडिया हो कि भाई कितनी छोटी छोटी सी मिस्टेक्स होती है, इंसान का आंसर कितना वेरी करता है, ये बताना चाह रहा हूँ। (240 + 80 + 133 आ रहा है 453 ओम। V = IR करोगे क्लास तो करंट आ रहा है 0.050 × 453, ओके, मल्टीप्लाई बाय 0.050,
अल्लाहु अकबर 22.65 यानी 23 आ रहा है। तो क्या ये आंसर वेरीफाई कर रहे हैं? क्या ये दोनों आंसर वेरीफाई कर रहे हैं? आंखें खुल रही हैं। तो दिस वन इज़ द राइट आंसर एंड दिस वन इज़ द रॉन्ग बिकॉज यू ऐड ऑल द रेजिस्टिव वैल्यू जो आपसे पूछी नहीं है, लेकिन आपने उसको ऐड कर दिया। सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं पढ़ा पेपर में कि लैम्प स्विच ऑन है, इसलिए बोलता हूँ बहुत ध्यान से पढ़ो चंदा, पेपर में मजाक नहीं है आपका। अच्छा पढ़ोगे तो फुल आते हैं यार, फुल। अच्छा भाई, क्लास क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि अब प्लॉटिंग कंपास कंटेन्स नीडल, सही है। द नीडल इज़ अ स्मॉल मैग्नेट, ओके भाई, ये भी स्मॉल मैग्नेट है। डेट कैन रोटेट अबाउट सेंटर शोइंग द प्लॉटिंग कंपास अबाउट, ओके। मार्क द मैग्नेटिक पोल्स ऑन द बार मैग्नेट। तो क्लास आपको पता है चंदा कि साउथ पोल आपके पास ऑन द राइट बनेगा और नॉर्थ पोल क्लास यहाँ बनेगा, यहाँ नॉर्थ बनेगा क्लास क्योंकि डायरेक्शन बाहर निकल रही है, और यहाँ पे क्लास साउथ पोल बनेगा। समझ आए? साउथ पोल ऑन द राइट बनेगा चंदा एंड नॉर्थ पोल ऑन द लेफ्ट ऑफ मैग्नेट। समझ आए शाबाश, क्योंकि नॉर्थ नीडल का नॉर्थ दूर जा रहा है, ओके शाबाश। अच्छा जी, और साउथ और नॉर्थ अट्रैक्ट भी करते हैं। अच्छा जी, there is a piece of paper underneath the magnet. Describe how compass is used to plot the magnetic lines that pass from one pole to another and through P. सबसे पहले क्लास याद रखो चंदा के प्लेस वन एंड ऑफ कंपास नीडल ऑन P। एक पोल को आप चंदा नीचे रखोगे एंड मार्क द अदर एंड ऑफ द नीडल ऑन पेपर, 2 पे रखोगे चंदा। मूव कंपास ऑन सो ऑन द अदर एंड इज नेक्स्ट ऑन द मार्क पॉइंट। कंटिन्यू ओके इन राउंड फील्ड लाइन फ्रॉम अदर फील्ड एंड जॉइन द मार्क। हमारे शाबाश, क्लास वर्डिंग में लिखना है, डिस्क्राइब में लिखना है क्लास। तो क्या बोलोगे शाबाश? प्लेस वन एंड ऑफ कंपास, कोई सा भी एक पोल ले लो क्लास। वन एंड ऑफ कंपास नीडल, वन एंड ऑफ कंपास नीडल ऑन P एंड मार्क अदर एंड मार्क अदर एंड ऑफ नीडल ऑन पेपर। एक नंबर मिला। दूसरा पॉइंट, मूव कंपास ऑन सो अदर, मूव कंपास ऑन सो अदर एंड इज नेक्स्ट टू ऑन मार्क पॉइंट। Continue round field lines and for other lines. Continue round field lines and join mark. ओके चंदा, इस तरीके से पेपर में आपका सवाल होगा। Describe how to use the compass 6.7.1 determine the direction of the magnetic field। जिस तरफ नॉर्थ पोल की डायरेक्शन होगी ना वही होगी, ओके। प्लेस कंपास ऑन P, क्या बोलोगे चंदा? प्लेस कंपास ऑन P एंड डायरेक्शन इज द डायरेक्शन पॉइंटेड, मैंने बोला था जितना पॉइंटेड बाय द नॉर्थ पोल और शेडेड एंड। मजा आ रहा है? शाबाश।
shows the apparatus student used to produce an alternating current. अच्छा जी, the magnet is moved in and out of the coil. Explain why the current is produced when the magnet moves. Apparatus student uses to produce an alternating current produce करना है. ओके भाई, करंट कब प्रोड्यूस होगा? जब आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट होती हैं. ओके, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड्स, ओके, मैग्नेटिक फील्ड कट्स कॉइल. ओके, जिसकी वजह से क्या चेंज होता है? फ्लक्स. मैग्नेटिक फील्ड कट्स द कॉइल which changes magnetic flux. Okay, field change in the coil, field change in coil, field change हो रही चंदा. Induces an EMF. Okay, induces an EMF by induction. Describe the movement of the magnet that produces an AC of a frequency of 0.5 Hz. Okay, तो आप बोलोगे move magnet in and out every 0.5 times in 1 second. Okay, move magnet in and out once every 2 seconds. ओके, तो 1 आपको पता है 1 डिवाइडेड बाई 0.5 आएगा चंदा. वो आंसर आएगा कि आपको पता है चंदा कि टाइम पीरियड क्या होता है? 1 अपॉन फ्रिक्वेंसी होता है चंदा. तो 1 अपॉन 0.5 करोगे तो आएगा 2 सेकेंड्स आएगा. ओके, मूव मैग्नेट इन एंड आउट वंस एवरी 2 सेकेंड चंदा. ओके, इन 1 सेकेंड की बात हो रही है. डिस्क्राइब हाउ अ सेंटर जीरो एमीटर शोज द करंट इज AC rather than DC. by read positive or negative both sides. Okay, reading positive and negative. Okay, अच्छा जी. Explain why increase in the frequency of AC produce the increased magnitude of the AC produced. भाई लार्ज रेट ऑफ कटिंग फील्ड लाइंस की होंगी ना, लार्ज रेट ऑफ चेंज ऑफ फील्ड होगा. क्या होगा? लार्ज रेट ऑफ चेंज ऑफ फील्ड होगा या फ्लक्स होगा. लार्ज चेंज ऑफ फ्लक्स प्रोड्यूस होगा. लार्जर रेट ऑफ कटिंग ऑफ फील्ड लाइंस होगा. लार्जर रेट ऑफ कटिंग ऑफ फील्ड लाइंस होगा. कितना अच्छा सवाल था. आंखें खुली. ये मैं बोलता हूँ क्लास मजाक नहीं है फिजिक्स. कितने अच्छे सवाल थे. क्वेश्चन नंबर 7 आंखें खुली. अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है? फिगर 8.1 शो द पिक्चर ऑफ नेबुला फॉर्म फ्रॉम अ सुपरनोवा. शोज व्हाट इज मेंट बाय सुपरनोवा की बात कर देना. एक्सप्लोजन ऑफ अ रेड जाइंट यानी कि मैसिव स्टार. ओके, एक्सप्लोजन ऑफ अ रेड जाइंट, एक्सप्लोजन ऑफ अ रेड जाइंट या एक्सप्लोजन ऑफ अ मैसिव स्टार. ओके, एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ साइकिल. एट द एंड, आखिर में जो होता है, एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ साइकिल.
एक्सप्लोजन होना। डिस्क्राइब हाउ अ प्रोस्टार फॉर्म फ्रॉम इनसाइड, हाउ अ प्रोस्टार फॉर्म्स इनसाइड अ नेबुला। अब आपको पता है कि जब नेबुला में क्या होता है, क्लाउड्स ऑफ डस्ट गैसेस फ्यूज टुगेदर होते चंदा, क्लाउड्स ऑफ डस्ट या गैस कम टुगेदर, ओके, कोलैप्स करते हैं, ओके, ओके, कोलैप्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, ड्यू टू gravitational attraction, okay, resulting in an increase in temperature, resulting in an increase in temperature. Our sun is a circular orbit around a black hole at the center of our galaxy. Describe the name of galaxy that contains our sun. Milky Way class. What is meant by the light year? Okay, distance in the light year वैसे होता है distance के लिए, distance traveled by light, distance traveled by light in 1 year. एक साल का जो डिस्टेंस क्लास होता है उसको बोलते हैं in 1 year क्लास। ये सवाल है इंटरेस्टिंग, तो ध्यान से फोकस करना ताकि मज़ा आए। द टाइम टेकिंग फॉर 1 कंप्लीट ऑर्बिट ऑफ अ सन अराउंड द ब्लैक होल, इतना टाइम लग रहा है क्लास। द डिस्टेंस फ्रॉम सन टू ब्लैक होल इज दिस 26,000 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर इतने के बराबर है। स्पीड ऑफ लाइट ये गिवन है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ आवर सन एट इट्स ऑर्बिट द ब्लैक होल। अच्छा ठीक है, सबसे पहले क्लास स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ओके चंदा। तो अब हमारे पास है डिस्टेंस निकालना हमें, ओके। तो डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले क्लास हमें ये देखना है कि हमारे पास स्पीड भी गिवन है और हमें चंदा टाइम भी गिवन है, ओके। उससे हम डिस्टेंस निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे चंदा, डिस्टेंस निकालते हैं हम लोग, शाबाश। सबसे पहले निकालेंगे चंदा के डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, ओके। सबसे पहले क्या निकाले चंदा, ये जो मैं एस निकाल रहा हूँ ये मतलब ये डिस्टेंस है, ओके ओके। वर्डिंग में लिखता हूँ तो क्या आपको समझ आए। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर क्लास। क्योंकि समझ ही करना है, कोई छापना नहीं है। स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करोगे क्लास तो आएगा डिस्टेंस। तो स्पीड तो गिवन है 3.0 एक्सपोनेंट 8, लाइट गिवन है 3.2 एक्सपोनेंट 7, ओके। तो ये मेरे पास डिस्टेंस आया, जो आप उसको कैलकुलेटर में डालोगे तो आएगा 9.6 एक्सपोनेंट 15 मीटर, ओके। ये आ रहा है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा। तो पहले हम ये वाला डिस्टेंस निकाल रहे हैं, ओके। ये वाला क्लास ये पहले मैंने यूज़ कर, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर की बात कर रहा है। तो स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास अभी आया। अच्छा नहीं, अब मुझे निकालना है क्लास 2πr सरकमफेरेंस मुझे निकालना है। कितना सरकमफेरेंस लगेगा मेरे पास। अच्छा भाई, सरकमफेरेंस क्या होता है 2π चंदा आपको पता है क्लास आर की बात करते हैं क्लास, ओके। तो 2 × π × r क्या है मेरे पास क्लास। अच्छा क्लास आर के लिए मुझे चंदा कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। सबसे पहले 26,000 लाइट ईयर है ना, और ये भी तो है, इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक साथ, ओके। चाहो तो मैं चंदा पहले सबसे पहले रेडियस भी निकाल सकता हूँ ना आसानी के लिए। स्टेप बाय स्टेप हम लोग जा रहे हैं क्लास,
तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं रेडियस। इधर 26,000 इंटू 9.6 एक्सपोनेंट 15, ये थोड़ा बड़ा सवाल था। ओके, इसको मल्टीप्लाई करोगे क्लास आएगा 2.496 एक्सपोनेंट 20 मीटर। आप क्लास सरकमफेरेंस की बात कर रहे हैं। ओके चंदा, तो सरकमफेरेंस होता है क्लास 2πr, 2 भी गिवन है, पाई भी गिवन है, आर मेरे पास गिवन है क्लास 2.496 एक्सपोनेंट 20। क्लास जल्दी से कैलकुलेटर में डालो, शाबाश। तो आएगा 1.57 एक्सपोनेंट 21। कोई इशू, कोई प्रॉब्लम? अब जब क्लास सरकमफेरेंस आ गई क्लास चंदा, तो अब हम निकालेंगे स्पीड का फॉर्मूला। क्लास स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस निकल चुका है 1.57 एक्सपोनेंट 21। क्लास टाइम मुझे गिवन है 7.3 एक्सपोनेंट 15। क्लास इसको कैलकुलेटर में डालो, शाबाश। तो आंसर आएगा 2.15 एक्सपोनेंट 5। ओके चंदा, समहाउ आपके करीब करीब आंसर मौजूद है चंदा। जो आपके पेपर में आंसर है वो है ओके 210 123 मीटर पर सेकेंड। ओके शाबाश। तो एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखो, जिस फॉर्म में लिखना चाहो आप लिख सकते हो। कितना अच्छा सवाल, तो कुछ मेरी आंखें खुली। पहले डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन क्लास हमने निकाला 1 ईयर में, फिर रेडियस निकाला, फिर इसका फैन निकाला, फिर स्पीड का फॉर्मूला निकाला। ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 9 क्लास आखिरी सवाल है। अल्फा पार्टिकल आर समटाइम्स एमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियाई। ओके, द एमिशन इज बोथ रैंडम क्लास और स्पॉन्टेनियस। ओके, व्हाट इज मेंट बाय स्पॉन्टेनियस क्लास चंदा? स्पॉन्टेनियस को मैंने आपको बताया था चंदा कि ये कभी भी किसी चीज़ से अफेक्ट नहीं होते हैं। ओके, सबसे पहले इट इज़ नॉट अफेक्टेड। ओके, इट इज़ नॉट अफेक्टेड, इट इज़ नॉट अफेक्टेड या और कॉज, इट इज़ नॉट अफेक्टेड और कॉज्ड बाय एक्सटर्नल कंडीशन। ओके, एक्सटर्नल कंडीशन इन्हें चंदा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने आपको बताया ना एग्जाम्पल में, टेम्परेचर, प्रेशर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनको। और अनदर कोई इमिशन हो रही है, नॉट अफेक्टेड बाय द लेंथ ऑफ टाइम। ओके, हैपेंस फॉर नो रीज़न, या फिर हैपेंस बाय इटसेल्फ, हैपेंस बाय इटसेल्फ। ओके शाबाश, इनका कोई रीज़न नहीं होता। अच्छा, डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स। अल्फ़ा पार्टिकल याद हो क्लास, दो प्रोटॉन्स ओके एंड 2 न्यूट्रॉन। ओके शाबाश, ये तो चीज़ें मैंने आपको सिखाया भी अंदर लेक्चर में कि अल्फ़ा पार्टिकल हीलियम के बराबर होता है 2 और 4। ओके चंदा, तो ये चीज़ें आपको पहले से पता है। ओके, इनसाइड न्यूक्लियस। ओके, हाँ हीलियम न्यूक्लियस बोल सकते हो, हीलियम न्यूक्लियस। मसाला शाबाश, किस तरीके से सवाल, कितने अच्छे सवाल हैं। अल्फा पार्टिकल आर डिटेक्टेड यूजिंग द ट्रैक शोन इन क्लाउड चैम्बर और बाय द स्पार्क्स प्रोड्यूस्ड इन द स्पार्क काउंटर। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ईदर, या तो क्लाउड चैम्बर समझा दो या स्पार्क काउंटर समझाओ। इंक्लूड अ लेबल ड्राइंग द ऑपरेटर्स। अच्छा भाई, सबसे पहले क्लास हम लोग बात करते हैं क्लाउड चैम्बर के बारे में चंदा। तो ये बोलता है आपके पास के क्लाउड चैम्बर चंदा बेसिकली आपके सोर्स ऑफ वेपर होते हैं, अल्कोहल होता है चंदा। इसमें मेथड क्या होता है चंदा, इसमें कूलिंग क्लियर एक्सपेंड करता है पिस्टन बाय आइस। अगर मैं स्पार्क काउंटर की बात करूँ चंदा, तो स्पार्क काउंटर में आउटलाइन द स्पार्क काउंटर विद फाइन वायर्स ब्लेड। ओके, हाई वोल्टेज होता है क्लास। ओके, तो स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, आउटलाइन द स्ट्रक्चर ऑफ क्लाउड चैम्बर। ओके, तो आप बोल सकते हो चंदा के
क्लाउड चैम्बर की बात करूँ, अगर मैं चंदा क्या बात करूँ चंदा, क्लाउड चैम्बर की बात करूँ चंदा, तो मेरे पास ट्रांसपेरेंट विंडो फॉर व्यूइंग है चंदा। कितने नंबर का सवाल क्लास, 3 नंबर हमारा। ओके, ट्रांसपेरेंट विंडो से मैं देख सकता हूँ क्लास। ओके, अच्छा जी। सिमिलरली अगर मैं चंदा इसकी बात करूँ स्पार्क काउंटर की, तो इसमें होते हैं चंदा फाइन वायर्स होते हैं, प्लेट होते हैं। ओके, अच्छा जी, इसमें क्या हो चंदा, फाइन वायर होती है चंदा। ओके, फाइन वायर होती है, प्लेट होती है चंदा, ग्रिल क्लोज होता है क्लास, ग्रिल क्लोज टू वायर। ओके, ग्रिल क्लोज टू वायर, कोई प्रॉब्लम, शाबाश। एक में चंदा हम विंडो से देख सकते हैं। ओके, और दूसरे में फाइन वायर होती है, प्लेट होती है। अच्छा जी, दूसरा ना, इसमें सोर्स ऑफ वेपर कौन सा होता है चंदा, सोर्स ऑफ वेपर में क्लास एग्जाम्पल पे आप लोग बोलते हो अल्कोहल होता है। क्या होता है ना, अल्कोहल होता है। अच्छा, मेथड ऑफ कूलिंग क्लियर में क्लास इसमें होता है हमारे पास के एक्सपेंड पिस्टन। ओके, मेथड ऑफ कूलिंग, मेथड ऑफ कूलिंग क्लियर में एग्जाम्पल में एक्सपेंड पिस्टन, पिस्टन को एक्सपेंड करना होता है, और बाय ड्राई आइस। अच्छा, अब मैं स्पार्क काउंटर की बात करूँ चंदा, तो इसमें वोल्टेज अप्लाइड होता है बिटवीन वायर। ओके, वोल्टेज अप्लाइड, वोल्टेज अप्लाइड बिटवीन वायर एंड प्लेट या ग्रिल। ओके, हाई वोल्टेज क्लास यूज होता है, हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज यूज होता है जो ग्रेटर देन 200 वोल्ट होते हैं। बोला शाबाश। तो ये चीज़ आप याद कर लोगे तो इट विल बिकम ईजी फॉर इट। तो डिस्क्राइब हाउ द इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल इज शोन इन रैंडम इन द एपरेटर डिस्क्राइब इन वन। अब इसमें होता है कि आपके पास नंबर ऑफ ट्रैक्स इन अ सर्टेन टाइम वेरी करते क्लास। ओके, ओके, टाइम मैं बात कर रहा हूँ क्लाउड चैम्बर की। ओके, अच्छा, टाइम बिटवीन दोनों में क्लास, टाइम बिटवीन ट्रैक्स फॉर्म्ड वेरीज। ओके, ओके, ट्रैक गो इन एनी डायरेक्शन क्लास। ओके, शाबाश। बस ये लास्ट पार्ट है चंदा। ओके, और ये मज़ेदार पार्ट है। ओके, सबसे पहले इसमें बोल रहे हैं कि अ रेडियो एक्टिव सोर्स 120 ट्रैक्स इन 1 मिनट क्लाउड चैम्बर, 6 आवर्स लेटर द सेम सोर्स प्रोड्यूस 15 ट्रैक्स इन 1 मिनट की बात करेगा। विदाउट द सोर्स प्रेजेंट नो ट्रैक्स आर प्रोड्यूस, कैलकुलेट द हाफ लाइफ आइसोटोप्स इन द सोर्स की बात करेगा। सबसे पहले क्लास आप देखो चंदा कि 1 मिनट से लेकर 1 आवर तक जाना है क्लास। ओके, तो अगर आप डिवाइड करो क्लास 120 ट्रैक्स को अगर 15 से ड्रैग करते हो तो 120 डिवाइडेड बाय 15 करो क्लास, तो ये आएगा 8। ओके, 8 आएगा। ओके, 8 आ रहा है कि ये फैक्टर डिक्रीज हो रहा है बाय 8। ओके चंदा, तो आपको पता है 8 का जो हाफ लाइफ बनता है वो बनता है 2 की पावर 3। ओके शाबाश,
यानी कि एक्टिविटी गोज अंडर बाय 3 हाफ लाइफ। ये 3 चंदा क्या है, हाफ लाइफ। ओके 3 हाफ लाइफ इन 1 मिनट की बात करेंगे। ओके तो हाफ लाइफ चंदा आपके पास है 6 आवर्स गिवन है, 6.0 आवर्स डिवाइड बाई 3 करोगे क्लास तो ये आएगा 2 प्लस आपको आवर्स में चाहिए, इसलिए हमने कन्वर्जन नहीं करी। तो आई होप चंदा ये आपको क्वेश्चन नंबर 9, 8 सब समझ आया होगा चंदा। आया कोई भी इशू हो, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क चंदा। ओके